मोस्ट वेलकम। आज हम स्टडी शुरू करेंगे ब्रायोफाइट्स में। इससे पहले हमने पढ़ा था द लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया। आज हम स्टडी शुरू करेंगे काइकी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। तो होता रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा उत्पादन। तो नेचर में दूसरी चीजें कैसे बनेंगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किस तरीके से जनरेट होगी, इसलिए नेचर ने व्यवस्था कर रखी थी कि रिप्रोडक्शन की व्यवस्था कर रखी थी। तो बेसिकली प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या काइकी जनन, वह है कि जो प्लांट बॉडी के द्वारा यानी कि प्लांट की किसी बॉडी के किसी पार्ट के द्वारा एक नया प्लांट जनरेट हो जाए, जिस प्रोसेस द्वारा, वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो चाहे लीफ हो, थैलस हो, राइजोइड्स हो, एनीबॉडी, कोई पार्ट हो जिससे नया प्लांट जनरेट होता हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं, उनसे नया प्लांट डेवलप हो जाए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है जिससे कि नया प्लांट डेवलप होता है। तो आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो ब्रायोफाइट बेसिकली हम बता चुके हैं, पहले ऐसे फर्स्ट लैंड प्लांट थे जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देते थे। तो जब पृथ्वी पर दिखाई दे रहे थे तो उनमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए। तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया एंथिडिया कहते हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया कहते हैं। लेकिन ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? जेनेटेड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ प्लांट्स में गेमा कब मिलता है बार्किंसिया केस में, उसमें गेमी पाए जाते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं। इन दोनों को हटा दो तो ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो सबसे डोमिनेंट होता है, सबसे अधिक जो होता है रिप्रोडक्शन वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। अब ये जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली एडवर्स कंडीशन में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो आइए हम उस पर बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा पे। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला टाइप है बाय डेथ एंड डिके ओल्डर पार्ट, यानी कि बाय डेथ एंड डिके थैलस। हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन पैरेंटल थैलस देखते हैं कि पैरेंटल थैलस जो होता है नॉर्मल कंडीशन में पूरा का पूरा थैलस होता है। अब जैसे ही मॉइस्चर खत्म हो रहा होता है, ड्राई एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, गर्मियां स्टार्ट होती है, मौसम में पानी कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, उस समय क्या होता है कि जो हमारा रिक्सिया का थैलस है, बेसिकली इस प्रकार रिप्रोडक्शन रिक्सिया मार्केंसिया एंथ्रोसॉर्स में होता है, जिसका थैलस है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, डिके होने लगता है। लेकिन जैसे ही पूरा थैलस डिके होने वाला होता है, लेकिन जून का महीना आता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वो क्या होता है, जितना पार्ट डिके हो जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है थैलस का, उससे नया थैलस डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस कहते हैं द डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट, और उस ओल्डर पार्ट से नया थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसॉर्स स्पीशीज में पाया जाता है, उसका एग्जांपल है। दूसरा हमारा एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेटियस ब्रांच। कभी कभी क्या होता है, थैलस में एक एक्स्ट्रा ब्रांच निकल आती है। जैसे हमारी हाथ में नॉर्मली 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, छठी उंगली भी निकल आती है, नॉर्मली नहीं होती है, तो वो एडवेंटेटियस फिंगर कहलाएगी। तो इसी तरीके थैलस जो नॉर्मल होता है उसमें क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाती है। और ब्रांचिंग का कारण क्या होता है, अगर उस ब्रांच को हम अलग कर दें, थैलस से उस ब्रांच को अगर हम अलग कर दें तो उस ब्रांच से नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाय एडवेंटेटियस ब्रांच। ये इस प्रकार का रिप्रोडक्शन बेसिक क्या होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस और मार्केंसिया में होता है। तो रिक्सिया फ्लूटेंस में अगर हम बताएं आपको, तो एक एक्वैटिक स्पीशीज है, इसके अंदर राइजोइड्स नहीं मिलते, उसमें यह पाया जाता है। दूसरा हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन ब्रांच। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन बेसिकली मास प्लांट में होता है। इसमें जो नॉर्मल थैलस होता है, नॉर्मल प्लांट होता है, उससे एक्स्ट्रा ब्रांच निकलना स्टार्ट होती है, और ब्रांच को कट कर दिया जाए तो वो ब्रांच नया प्लांट डेवलप कर देती है, उसमें राइजोइड्स और लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड इनोवेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये स्पैगनम में पाया जाता है बेसिकली। अगला है हमारा बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। तो क्या थैलस के ऊपर क्या होता है, ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्टार्च भरा होता है, वो उसमें बन जाता है, एक्सीडेंटल कार्ड बन जाता है। अब जब एक ट्यूबर अलग हो जाता है तो ट्यूबर क्या होता है, जो अलग हो जाएगा, स्टार्च उसका फ्लूइड भरा हुआ है, फिर उस ट्यूबर से नए थैलस का डेवलपमेंट हो जाता है।
तो ये कहलाता है बाई ट्यूबर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार रिप्रोडक्शन किसमें होता है? रिक्सिया फ्लूटेंस और एंथोसरास में होता है बेसिकली। फिर अगला हमारा है भाई गेमा कप। अगर देखा जाए तो गेमा कप जो है मार्केंसिया स्पीसीज की है स्पेसिफिक पहचान है। जो मार्केंसिया स्पीसीज पाया जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉयल जैसा, और उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर रहते हैं जिन्हें हम गेमी कहते हैं। तो बेसिकली ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो जो गेमी का सेक्शन काटे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें ऑयल ड्रॉप्स और स्टार्ची मटेरियल भरा रहता है जो जर्मिनेट करके नए थैलस को जन्म देता है। इसी प्रकार बात करेंगे भाई राइजोइड्स। तो राइजोइड्स में भी क्या होता है? बेस को स्टार्ची बॉडी बन जाती है जो नए थैलस का निर्माण करती है। इसी प्रकार आता है द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन बेसिकली स्फैग्नम है, मास है, फ्यूनेरिया है, इन प्लांट्स में मिलता है। तो हम इसमें देखते हैं कि बेसिकली जो प्रोटोनिमा होता है, इसमें दो प्रकार प्रोटोनिमा होते हैं। स्टार्टिंग का प्रोटोनिमा कहलाता है प्राइमरी प्रोटोनिमा, और जब डेवलप हो जाता है तो कहलाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब हम यहाँ से देखेंगे प्रोटोनिमा एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, इससे एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर निकलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, इनसे नया प्लांट बनता है। तो ये कहलाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यहीं पर बड लाइक फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं गैमेटोफोर, यंग गैमेटोफोर, जिस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से जो नया प्लांट जनरेट होता है, राइजोइड से नया प्लांट जो बनता है, इसका डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स में 5 प्रकार का मेनली जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक बार फिर बताते हैं, एग्जाम में आपको डायग्राम उतना लिख आएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा थोड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है ध्यान, जैसे पहला है बाय डेथ एंड डिके ओल्डर पार्ट, तो एक तो डायग्राम बना देंगे। दूसरा हमने ये जो हमारे एग्जाम्पल लिखे हैं रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसरास में होता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेटियस ब्रांच, एक इसमें होता है रिक्सिया फ्लूटेंस और मार्केंसिया स्पीसीज में होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन ब्रांच ए स्फैग्नम में होता है। बाय ट्यूबर, तो इसमें रिक्सिया और एंथोसरास में पाया जाता है। बाय गेमा कप या बाय गेमी, ये मार्केंसिया मिलता है। और जो है बाय राइजोइड्स, ये केवल ल्यूकोब्रायन में पाया जाता है। फिर बाय प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये बेसिकली फ्यूनेरिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है।